गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न का मीनिंग होता है कि जो भी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग में काउंट होता है उसकी सेल्स डिवाइड होके दो सेल में बनती है, सेल रिप्रोड्यूस करती है। जो ये सेल्स आई है रिप्रोड्यूस होने के बाद इनको डॉटर सेल्स कहते हैं। फिर ये डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करके फिर दो सेल्स बनाती है और ऐसे ही अपने नंबर्स को इंक्रीज करते चलती है। तो ये तो होता है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न और सेल साइकिल में क्या डिफरेंस है? तो सेल साइकिल में कुछ इवेंट्स सिस्टमेटिक होती है। तो वो क्या कैसे सिस्टमेटिक होती है, उसका साइकिल क्या होता है, सीक्वेंसेस क्या होती है, ये अभी हम देखते हैं। पर इसमें तीन इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं: सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो सेल है वो अपने कंटेंट को, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए डबल होता है, डीएनए का कंटेंट डबल होता है। और सेल डिवीज़न अभी आपको बता दिया था हमने कि जब सेल रिप्रोड्यूस करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल्स बनाती है। तो अगर ये पूरी प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में चले, एक ऑर्डर में चले, तो वो सेल डिवीज़न होता है। तो सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होता है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसे, दो मेजर पार्ट्स में। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स की सेल है वो 24 आवर्स में जनरली डिवाइड होती है। तो ये 24 आवर्स में जो 95% टाइम होता है वो 95% टाइम इंटरफेस लेती है, और जो 5% का टाइम है, मतलब 1 आवर का टाइम है, वो एम फेस लेती है। तो इंटरफेस को ये भी कहा जाता है कि ये दो एम फेस के बीच में रेस्टिंग पीरियड है जिसमें सेल अपनी ग्रोथ करती है। तो ग्रोथ कैसे करती है, तो फिर इसमें तीन फेसेस आ जाती है, G1, S और G2। यहाँ पे बच्चों में एक करेक्शन आपको करवाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ G0 फेस दिया हुआ है, आप इसको यहाँ नहीं काउंट करते हुए G0 फेस को आप यहाँ पर काउंट करें। G0 फेस क्या होता है अभी ये बता देते हैं आपको। तो G1 फेस में क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है ना, काफ़ी रॉ मटेरियल एक कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एस फेस, एस मतलब सिंथेसिस होता है, तो डीएनए का इसमें डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए के डुप्लीकेशन में आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर डीएनए का वॉल्यूम स्टार्टिंग में 2C है तो ये 4C हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स के नंबर है, अगर वो 2n है तो वो 2n से 2n ही रहते हैं, 4n नहीं होते हैं। मतलब एस फेस में डीएनए कंटेंट तो डबल हो जाता है, डीएनए डुप्लीकेट होके डबल हो जाता है, पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहते हैं। एस फेस के बाद G2 फेस आता है, इसमें जो मैक्सिमम प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब आप जब देखेंगे तो सभी सेल कंटिन्यूस डिवाइड नहीं करती है, डिवीज़न नहीं करती है। कुछ ऑर्गन्स की सेल्स डिवीज़न छोड़ के हमेशा के लिए रेस्टिंग फेस में चली जाती है। तो अगर कोई सेल रेस्टिंग फेस में चले जाए, आगे डिवाइड नहीं करे, तो उस फेस को बोलते हैं G0 फेस। अब जो एक्चुअल डिवीज़न का फेस होता है उसको एम फेस बोलते हैं, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो एम फेस है, डिवीज़न फेस है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है डिवीज़न फेस को। ये जैसे डिवीज़न फेस की हम बात करें तो दो पार्ट में हो गया है ये, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियन जो टर्म है वो न्यूक्लियस से आई है, और साइटो जो है उसमें वो पूरे सेल की बात कर रहे हैं, जनरली सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। जब हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं।
उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फरो डेवलप होता है और एक सेल से दो सेल बन जाती है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ऐसे ये पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होता है। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, एम फेज के बारे में। थैंक्स बेटा।